हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ये आपका चैप्टर है जिसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर जो है बार बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेंथेनाइट संकुचन होता क्या है और लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए एक के बाद एक हर साल लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इस लेक्चर्स में हम जो है इसके डिटेल में बताएंगे कि लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या होता है। तो इन सबके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लेंथेनाइट संकुचन होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें लेंथेनाइट संकुचन क्या है या इसका कारण क्या है, तो देखो एक बात याद रखना, चाहे लेंथेनाइट संकुचन कहा जाए और चाहे लेंथेनाइट अंकुचन कहा जाए, चाहे जैसा पूछा जाए आपको बात वही लिखना है। नहीं सोच लो संकुचन हम जानते हैं, अंकुचन क्या है, अंकुचन आप नहीं जानते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वही बात आती है। संकुचन मतलब संकुचित होना, अंकुचन मतलब अंकुचित होना, यानी दोनों का सेंस एक ही लगभग है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है लेंथेनाइट संकुचन होते क्या है, यानी किसे कहते हैं, पहले ये जान लो। तो कहने की बात यह है कि भाई इसमें बताया गया कि लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, आप देख रहे हैं ये आपका तत्व है। तत्व कौन है? ये लिखा है, ये लेंथेनियम है। लेंथेनियम के आगे के 14 तत्व जो होते हैं वो लेंथेनाइड बोले जाते हैं। कौन कौन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी लेंथेनियम के आगे। अब इन तत्वों को अगर आप याद करना चाहो तो हमने वैसे बता रखा है, जुगाड़ नहीं मालूम है तो फिर से सुन लो। सीता प्रसाद एंड, देखो इसमें क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो क्या लिख रहे हो। तो सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो गया, इधर तुम अब लौटो। ऐसे चाहोगे तो 14 एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो अब ये 14 एलिमेंट्स के जो परमाणु त्रिज्या होती है ये आपको बता रखा है, और इनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये आयनिक त्रिज्या जो होगा ये Ln3+ चार्ज का है, Ln3+ चार्ज, और ये जो है Ln का है, ओनली Ln लेंथेनियम है। तो यहाँ पर बात यही आई भाई, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। भाई जैसे जैसे श्रेणी में आप आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनिक त्रिज्या और इनकी परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। कैसे घटा है देखो भाई, 187 मान लीजिए लेंथेनियम का है, चलो इसको जाने दो। सीरियम का अगर देखा जाए 183 है, और फिर 182 हो गया, 81 हो गया, 81 80 99, फिर 80, फिर 78 77 76 75 73। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे परमाणु क्रमांक इनका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। तो वही कहा गया है कि इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है इनकी आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। आकार में कमी होने के कारण, यानी इस प्रकार आकार में इनकी जो कमी होती है इस घटना को ही लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। यानी इस तरीके से परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान घटना ही लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? लेंथेनाइट संकुचन क्या है भाई? लेंथेनाइट तत्वों में, लेंथेनाइट सीरीज में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे इनके आकार में कमी जो है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इनके आकार में कमी ही जो है लेंथेनाइट अंकुचन चाहे लेंथेनाइट संकुचन कह लो, का संकुचन कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना? लेंथेनाइट संकुचन क्या है। अब बात आती है कारण क्या है इसका लेंथेनाइट संकुचन होने का, तो ध्यान समझिएगा भाई यह संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, अब ये दुर्बल परिरक्षण प्रभाव क्या है ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा नाभिक है, ये कौन है? ये हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का ये पहला सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, और फिर ये तीसरा सेल है, और फिर ये जो है चौथा सेल है,
इस तरीके से न्यूक्लियस के अलग अलग सेल हैं। आप जानते हैं, मान लीजिए भाई ये इलेक्ट्रॉन सब में भरा हुआ है। अब ये मान लीजिए कि ये आउटर सेल्स है, आउटर सेल्स में एफ ऑर्बिटल है, और इसी एफ में भाई यहाँ भी अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इसी एफ में डालोगे, और आगे के इस वाले एलिमेंट्स में भी डाल रहे हो या किसी भी एलिमेंट्स में डालोगे तो उसी ही सेल में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे। कोई दूसरा नया सेल तो लोगे नहीं, क्योंकि परमाणु क्रमांक आपका जो है भाई आप जानते हो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d10, 4s², 4p6, 4d10, 4f, मान लीजिए 5 है, उसके बाद 6s², 6p6 ऐसा भी मान सकते हो, या 6s², 6p और 6d10 ले लो, और 7s²। मान लीजिए ये आपका एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। आप इलेक्ट्रॉन इंटर यहाँ कर रहे हो, एफ में इंटर कर रहे हो, तो एफ में इंटर करोगे तो 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन इंटर करोगे, तो क्या इसके 4 के बजाय इसी में 5 तो हो नहीं जाएगा? भाई इस सीरीज में चल रहे हो तो केवल 4f में ही इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। तो आप जान रहे हैं जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बढ़ती जाएगी। भाई आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये बाहर वाले उसी सेल में एफ वाले में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। भाई आपको पता है कि एफ में 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने भरे जाते हैं? 14 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन एफ में डालोगे तो नाभिक पे एक प्रोटॉन बढ़ेगा। इसी तरीके से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नाभिक पर 2 प्रोटॉन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब एफ में ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा और कहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना। तो यानी एफ कोष में ही इलेक्ट्रॉन होगा और कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन नाभिक पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक का आकार बढ़ेगा ना। भाई भले तुम्हारा एफ में उसी भाई एफ की क्षमता है 14 तक लेने की इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन तक लोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं, उतना तो इसकी खाने की कैपेसिटी है ही। भाई 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हजम कर जाएगा, इसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन नाभिक पर एक की वैल्यू है। भाई एक जैसे एक्स्ट्रा डालोगे तुरंत वो बढ़ जाएगा उसका आकार। भाई फिर दूसरा डाल रहे हो फिर उसका आकार और बढ़ रहा है, तो नाभिक का जैसे वैसे ही आकार बढ़ता जाता है। तो कुल मिला के जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है नाभिक का आकार बढ़ता जाता है, लेकिन जो इसके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन है इनके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ये इतना आकर्षण होता है कि नाभिक जो है संकुचित हो जाता है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है या आयनिक त्रिज्या का मान होता है वो घट जाता है। काहे नहीं घटेगा? इलेक्ट्रॉन तुम उसी एफ में भर रहे हो, तो जब उसी एफ में भर रहे हो तो नाभिक का आकार तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये परमाणु का आकार बढ़ने की बजाय घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? भाई जैसे से बढ़ रहा वैसे इसको भी बढ़ना चाहिए था, तब बढ़ता ना, लेकिन नहीं, ये उसी एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर होने के कारण इसका परमाणु का आकार घट जाता है। घटने का क्रम ही जो होता है लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। तो यहाँ पर वही कहा गया, यह संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। तो वही कहा गया इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है। भाई इसका जो बल होता है, प्रभाव होता है, ये नाभिक को संतुलित नहीं कर पाता है, और जब नहीं संतुलित कर पाता है तो इसका आकार ऑटोमेटिक कम हो जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन उसी में भर रहा है तो आकार तो नहीं बढ़ जाएगा, आकार वही रह जाएगा, और जबकि नाभिक का आकार बढ़ जाता है, इसलिए जो है परमाणु का आकार घट जाता है। भाई बढ़ने का भाई आकार बढ़ता, लेकिन नहीं, अब उसी में इलेक्ट्रॉन है तो घट जाएगा। ठीक, तो वही कहा गया नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक रहता है। भाई नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा रहता है, अतः इन तत्वों के आकार में कमी। भाई नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है, लेकिन बाहर के कोषों का जो आकर्षण बल होता है, परमाणु का आकर्षण बल होता है, वो उतना नहीं हो पाता, और जब नहीं हो पाता है तो ये आकार जो है इसका संकुचित हो जाता है। समझ में आया नहीं? इसको चाहिए ये था कि जैसे जैसे परमाणु नाभिक बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु का आकार भी बढ़ना
चाहिए था, लेकिन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण ये जो है आकार बढ़ नहीं पाता है, इसीलिए घट जाता है। अब बढ़ नहीं रहा है तो घट ही जाएगा। और एक चीज आप जानते हो, इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि आपको पता है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, ये आप अपने मन से जाने रहिएगा, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। यह आपको अच्छे से याद है। किसी भी भाई दो में से एक ही होगा। परमाणु का आकार अगर ऊपर से नीचे बढ़ेगा तो बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है। बस वही कहानी यहाँ भी है। भाई बाएं से दाएं आप जा रहे हो तो वो एक बात आपको पक्का पता है कि ऊपर से नीचे जाते हो तो बढ़ ही जाता है। तो जब ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा तो बाएं से दाएं जाने में घट ही जाएगा। इसको कोई रटने की बात ही नहीं है। बस रीजन आप जाने रहना कि इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण जो है यह जो है कमी जो है आपको देखने को मिलती है। इसीलिए इसे जो है लेंथेनाइड अंकुचन या लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। समझ में आ गया ना कि ये लेंथेनाइड संकुचन क्या है? भाई लेंथेनाइड संकुचन जैसे जैसे श्रेणी में आगे की ओर बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तत्वों के परमाणु के आकार में या आयनिक आकार में जो है कमी होती है। तो उसकी इस प्रकार की कमी ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, परिणाम क्या है, इसको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें लेंथेनाइड अंकुचन या संकुचन के, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ता है या इसका जो है परिणाम क्या देखने को मिलता है, तो इनके परिणाम और प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला परिणाम जो आपको देखने को मिलेगा, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों की समानता। यानी द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों में जो है इनके समानता इनमें भी जो है देखने को मिलती है। भाई बात आ रही लेंथेनाइड संकुचन, यानी संकुचन आपको कहाँ देखने को मिला है? लेंथेनाइड में देखने को मिला है। तो लेंथेनाइड संकुचन हो जाने के कारण ही ये जो है द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के साथ जो है समानता जो है प्रदर्शित करते हैं। भाई उसको बढ़ने चाहिए था, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ना होना चाहिए था, लेकिन ये संकुचित हो गया है तो बढ़ा है ही नहीं, तो समानता ऊपर वाले से होगा कि नहीं होगा? तो उसी के समान हो जाता है। तो वही बताया गया आवर्त सारणी में लेंथेनाइड से पहले तथा बाद में आने वाले तत्व, लेंथेनाइड से पहले तथा बाद में आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी उनके आपेक्षिक गुणों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्कैंडियम से याट्रियम तथा याट्रियम से लेंथेनियम तक आकार में नियमित वृद्धि होती है। भाई स्कैंडियम से नीचे जाओगे वाई तथा वाई से जो है La तक आकार में आप जानते हैं नियमित वृद्धि होती है। जबकि लेंथेनाइडों के पश्चात, लेंथेनाइडों के बाद द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणियों में त्रिज्याओं की वृद्धि लगभग नगण्य होती है। भाई अगर इनमें त्रिज्याओं की वृद्धि देखा जाए तो ना के बराबर आपको देखने को मिलता है। जैसे टाइटेनियम से आगे जिर्कोनियम है, इसके बाद हाफनियम है, फिर वेनेडियम से Nb है और फिर Ta है। अब इसमें बताया गया तत्वों के युग्म में, जैसे जिर्कोनियम और हाफनियम की अगर हम बात करें, जिर्कोनियम और हाफनियम, और इसी तरीके से Nb और Ta और मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की अगर हम बात करें तो आकार समान होते हैं। यानी इनमें ये सब जो है आकार जो है आपको समान देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो लेंथेनाइड्स होते हैं और इनके पहले के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनके भाई आकार में समानता जो है देखने को मिलती है। किसके कारण होता है? ये संकुचन के कारण ही होता है। भाई संकुचन के कारण ही ऐसा होता है। संकुचन ना होता तो इनका आकार अधिक होता, तो इनमें समानता देखने को ना मिलती। समझ में आ गई? अगला है लेंथेनाइडों में समानता। यानी ये लेंथेनाइड एलिमेंट जो होते हैं, भाई अब इनमें जब संकुचन हो जाता है तो इनके आकार लगभग समान हो जाते हैं। तो भाई जब समान होगा तो इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे, तो इसलिए इनमें आपस में जो है ये समानता प्रदर्शित करने लगते हैं। भाई रासायनिक गुणों में भी समानता प्रदर्शित करते हैं। वही कहा गया कि लेंथेनाइडों की त्रिज्याओं में अत्यंत अल्प परिवर्तन होने के कारण, भाई बहुत कम परिवर्तन होता है, इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। भाई इनके रासायनिक गुण भी समान हो जाते हैं। अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक्कृत करना अत्यंत कठिन होता है। भाई जब रासायनिक गुण, भाई इनमें परिवर्तन बहुत ना के बराबर है तो इनके रासायनिक गुण समान हो जाएंगे, और जब रासायनिक गुण समान हो जाएंगे तो इनको पृथक करना जो है अत्यंत कठिन काम हो जाता है। भाई रासायनिक गुण जब समान होगा तो अलग कैसे करोगे?
तो अब इन्हें अलग करने के लिए या तो आयन विनिमय विधि का प्रयोग करते हैं या प्रभाजिक क्रिस्टल विधि की, इन सब विधियों की जो है आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, यानी आधुनिक तकनीकी द्वारा जो है इनको पृथक किया जाता है। तो वही लिखा है कि इन्हें आयन विनिमय अथवा प्रभाजिक क्रिस्टलन की आधुनिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा पृथक किए जाते हैं। भाई जब रासायनिक गुण समान होगा तो इतने आसानी से पृथक किया नहीं जा सकता, तो इनको पृथक करने के लिए आयन विनिमय या जो है प्रभाजिक क्रिस्टलन की आधुनिक तकनीकों द्वारा पृथक किया जाता है। अगला है क्षारकता अंतर। भाई जब इनके जो है आयनिक त्रिज्याओं का मान समान हो जाता है तो इनमें क्षारीयता में काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। लेंथेनाइड अंकुचन के कारण लेंथेनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नियमित रूप से घटता है। भाई परमाणु का आकार जो है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे नियमित रूप से घटता जाता है। आकार में कमी के फलस्वरूप लेंथेनाइड आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के मध्य इनके सहसंयोजक गुण लेंथेनियम से ल्यूटीशियम तक बढ़ते हैं। भाई आप जब आकार घट जाता है तो जो लेंथेनाइड्स के तत्व होते हैं लेंथेनियम से ल्यूटीशियम तक जो होते हैं इनके गुणों में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये लिखा आकार में कमी के फलस्वरूप लेंथेनाइड आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन, जो लेंथेनाइड आयन होंगे उनमें जो हाइड्रोक्साइड आयनों के मध्य होगा इनके सहसंयोजक गुण, इनके बीच जो सहसंयोजी गुण होते हैं उनमें जो है लेंथेनियम से ल्यूटीशियम तक बढ़ते हैं, यानी सहसंयोजी गुण जो है आगे की ओर बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो इसलिए परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रोक्साइड की क्षारीय सामर्थ्य घटती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी क्षारीय सामर्थ्य जो है घटती जाती है। तो इसीलिए कहा गया NaOH का होथराइज जो होगा वो अधिक क्षारीय होगा। भाई स्टार्टिंग वाला ज्यादा क्षारीय होगा लेकिन लास्ट में जो ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये बहुत कम क्षारीय होते, क्योंकि इसका आकार घट जाता है तो घट जाने के कारण की क्षारीयता कम हो जाती। तो वही कहा गया है क्षारकता अंतर, यानी काफी ज्यादा क्षारीयता में अंतर आपको देखने को मिलता है। समझ में आया बच्चों? तो ये आपका जो है लेंथेनाइड अंकुचन क्या होते हैं, इसका कारण क्या है और इसके परिणाम क्या देखने को मिलते हैं, ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार होना आवश्यक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।